हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आपके लिए आज है पर्यावरणम का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 आप देख चुके हैं, आधा लेसन हमने पढ़ लिया है। क्लास 9 के बच्चे, आज शेमशी भाग 1 का लेसन नंबर 11, ये आखिरी लेसन है आपका। सेकेंड टर्म की तैयारी चल रही है भाई आपकी। हम आगे बढ़ते हैं और शुरू कर देते हैं एकदम पढ़ना। आधा पाठ हमने पढ़ लिया था कि प्रकृति ही है जिसकी गोद में हम सुरक्षित हैं, बाकी और कोई तरीका नहीं है, और हम खुद ही प्रकृति का नाश किए दे रहे हैं। कितने कमाल की बात है। वैसे तो मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है, परंतु स्वार्थ अंधा मानवा, दीर्घ संधि हो रही है, स्वार्थ प्लस अंधा, स्वार्थ से अंधा, स्वार्थ से अंधा मनुष्य तदेव, उसी पर्यावरण को, तत् प्लस एव, एक का 3 संधि है, पर्यावरण को अद्य नाशयति, आज नष्ट कर रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों में सब पीने का पानी जो है उसमें दूषित पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, सब कुछ गंदगी कर रहे हैं हम, वो नॉइस पॉल्यूशन, वो एयर पॉल्यूशन, सब कुछ। स्वल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए, थोड़ा लाभ मिलने के लिए हम बहुत सारा नुकसान कर रहे हैं। थोड़े लाभ के लिए, चतुर्थी विभक्ति है, लोग बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर रहे हैं, जंगल नष्ट कर रहे हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है। अभी ऑक्सीजन की कमी हुई थी पीछे, तो पता चला ना कि क्या हालत कर ली हो गई थी, जंगल काटने का क्या दुष्परिणाम हुआ। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर रहे हैं। जना यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपातयंती, निपातयंती गिरा रहे हैं। पतंती गिरता है, पातयति गिराता है, गिरा रहे हैं, नदियों में गिरा रहे हैं। क्या गिरा रहे हैं? यंत्रागारों का गंदा पानी, कारखानों का गंदा विषाक्त पानी, कारखानों का, फैक्ट्रीज का, कारखानों का विषाक्त जल, लोग कारखानों का विषाक्त जल, जहरीला पानी नदी में गिरा रहे हैं। तेन मत्स्य आदि नाम, उससे मछली आदि जलचरों का जीवन क्षण भर में नष्ट हो जाता है। क्षणेन एव, क्षण भर में ही नाशः भवति, नष्ट हो जाता है। कई बार अपने पेपर में न्यूज़ पढ़ी होगी, किसी झील में अचानक हजारों मछलियां मर गई। ऐसे ही होता है। जयपुर में भी जल महल के पास बहुत सारी मछलियां कई बार अचानक ही मर जाती हैं सारी। पानी में ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है, कचरा डाल डाल के, और गंदा पानी सीवर का वहीं मिला दिया जाता है। इससे मछली आदि जलचरों का क्षण भर में ही विनाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत् सर्वथा अपेयम जायते, अपेय, न पीने योग्य, पीने योग्य नहीं रहता नदियों का पानी। गंगा का पानी पी नहीं सकते हो डायरेक्ट, भले ही हम उसको कितना अमृत मानते हो। गंदा गंदा तो हम ही ने किया है ना। नदियों का पानी भी हर प्रकार से, सर्वथा हर प्रकार से न पीने योग्य हो जाता है। घर घर में आरओ वाटर फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं। नदियों का पानी भी हर तरह से सर्वथा न पीने योग्य हो जाता है, जायते, जाता है। मानवा व्यापार वर्धनाय, व्यापार बढ़ाने के लिए, मनुष्य व्यापार बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान, जंगल के पेड़ों को निर्विवेकम, बिना सोचे समझे, छिन्दन्ति, काट रहे हैं। निर्विवेक, विवेकहीन तरीके से, बिना सोचे समझे, लकड़ी बेचने के चक्कर में बिना सोचे समझे काट रहे हैं। तस्मात अवृष्टि, इसलिए अकाल पड़ जाता है। तुम्हें मालूम है ना, साइंस में पढ़ा है ना कि जंगल ही मानसून को के बादलों को अट्रैक्ट करते हैं, मॉइस्चर अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए जंगलों पे बहुत बारिश होती है, पहाड़ी इलाकों पे जहाँ जंगल खूब हैं। इसलिए अकाल बढ़ता है, बढ़ रहा है। अवृष्टि, अकाल बढ़ रहा है। वन पशवः प्लस च, और जंगल कट गए तो जानवर कहाँ जाएंगे? शहरों में घुस आएंगे, खेतों में घुस जाएंगे, और जंगली पशु शरण रहित होकर गांवों में उपद्रव करते हैं। जयपुर में भी एक जगह है भाई जिसे कहते हैं झालाना की पहाड़ियाँ। ये कुछ पहाड़ियाँ हैं और सब तरफ जयपुर बसा दिया है, उसके सब तरफ जयपुर। अब वो छोटा सा जंगल बीच में रह गया शहर के, उसमें है बड़े लेपर्ड वगैरह, कहाँ जाएंगे वो? कई बार शहर में घुस आते हैं। एक दिन में यहाँ शहर के एक स्कूल में घुस गया था, पढ़ने गया होगा तो यहाँ के जंगली जानवर इधर उधर बेचारे, क्या बताया जाए। तो वन्य पशु भी शरण रहित होकर गांवों में उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायु प्लस अपि, विसर्ग का हो रहा है। शुद्ध वायु भी पेड़ों के काटने से संकटापन्न जायते, संकट में पड़ गई है। शुद्ध हवा भी नहीं मिलती है। शुद्ध हवा भी पेड़ों की कटाई से संकट में पड़ गई है। यहाँ तक पढ़ लिया, आगे का अगले पैसेज में, अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। इसको एक आध बार आप देखेंगे, सब कुछ और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ तक पहले हम कर लें, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। एवं ही स्वार्थान पढ़ेंगे बाद में।
एवं ही स्वार्थांधा मानवा, यहाँ भी लिखा है लेकिन यहाँ मानवई ये अलग लाइन है जो अभी हमने पढ़ी नहीं है। क्यों नहीं पढ़ी है? क्योंकि हम उसको यहाँ तक पढ़ने के बाद ये यहाँ से पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, घबराना नहीं कि मैम आराधना ने पढ़ाया, नहीं पढ़ा रहे हैं। कीदृशः मानव अद्य पर्यावरणं नाशयति, कैसा मनुष्य आज पर्यावरण का नाश कर रहा है। यहाँ जहाँ वाक्य की लाइन होती है वही आंसर होता है। कैसा मनुष्य? स्वार्थांधः। एक ही शब्द आपको लिखना है, स्वार्थांधो नहीं साहब, स्वार्थांधो लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा। स्वार्थांधः उत्वसंधि हो रही है, विसर्वित वन बॉडीगार्ड। कस्याः जलम सर्वथा अपेयम जायते, सर्वथा अपेयम जायते, ये देखो समान लाइन है। किसका पानी? नदी जले। क्या लिखोगे? कस्याः, षष्ठी में उत्तर लिखना पड़ेगा। नद्याः, जो प्रश्न की विभक्ति है वही उत्तर की विभक्ति लगानी पड़ती है। ऐसे काम नहीं चलता कि वैसे के वैसे टीप दिया आपने, फिर कहते हो मैंने तो लिखा था, टीचर ने नंबर नहीं दिए, वो इसीलिए नहीं दिए। वृक्ष कर्तनात् कीदृशं संकटापन्नः जाता, जहां संकटापन्ना है वहीं पर ढूंढो आंसर। शुद्ध वायु, पेड़ की कटाई से क्या? शुद्ध वायु अपि, ये जोड़ देंगे, पूरा वाक्य ऐसे लिखेंगे, शुद्ध वायु अपि। ये भी खतरे में पड़ गई है। यंत्रागाराणाम जलम किम करोति, जहां यंत्रागाराणाम है, यंत्रागारों का जल क्या करता है? यंत्रागारों का विषाक्त जल नदियों में गिरता है, जिससे मछलियां, जलचर आदि क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और पानी भी पीने लायक नहीं रहता। भाई साहब इतना लंबा आंसर है। क्या क्या करता है? उससे मछलियां मर जाती हैं, जलचर, और पीने योग्य भी नहीं रहता पानी, है ना? सही है ना? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, यहाँ से पढ़ना है। इस तरह स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृतिम उपगता प्रकृति, बिगड़ी हुई प्रकृति, प्रकृति को हमने बिगाड़ दिया ना, बिगाड़ी हुई प्रकृति, बिगड़ी हुई विकृति को प्राप्त हो गई प्रकृति ही सर्वेषां विनाश करती भवती, सबका विनाश करने वाली हो जाती है। यही सबका विनाश करने लगती है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, और पर्यावरण के बिगड़ जाने पर, विकृति आ जाने पर, पर्यावरण के बिगड़ने पर, ये लिखा ना पर्यावरण, विविधा रोगा, विभिन्न रोग, भीषण समस्याएं उत्पन्न होती है, संभवंती उत्पन्न होती है। तुमको पता है कई तरह के कैंसर हैं जो इसी से होते हैं, पर्यावरण बिगड़ने से। दूषित पानी पीने से पेट की बीमारियां होती हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल के कारण ब्लड प्रेशर हाई, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सारी चीज़ें इसी से पैदा होती हैं। पर्यावरण के बिगड़ने पर विभिन्न रोग और भीषण समस्याएं, समस्या प्लस च, विसर्ग का श हो गया, उत्पन्न होती हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, तो यह सब, इदानीम माने अब, तो अब यह सब चिंतनीय प्रतीत हो रहा है। अब जगह जगह भैया मीटिंगें हो रही हैं, कैसे कम किया जाए पॉल्यूशन को। अब सब कुछ चिंतनीय प्रतीत होने लगा। पहले तो हमने तबीयत से बिगाड़ा और अब सब कुछ हमको चिंतनीय लगने लगा है। धर्मो रक्षति रक्षिता इति आर्ष वचनम, रक्षा किया गया धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति, धर्म रक्षा करता है हमारी। कौन सा? जिसकी हम रक्षा करें। रक्षित धर्म ही रक्षा करता है, ऐसे देख लो, रक्षित धर्म ही रक्षा करते हैं। यहाँ धर्म से मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है बच्चा, यहाँ से धर्म से मतलब है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हम अपने कर्तव्यों की रक्षा करें, हमारा कर्तव्य हम इस प्रकृति की रक्षा करें। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो ये प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। वैसे ही है जैसे माता पिता की सेवा करो, गुरु की आज्ञा मानो, तो वे सब प्रसन्न होकर तुम्हारा कल्याण करेंगे, बस वैसे ही है। इति आर्ष वचनम, यह आर्ष वचन मतलब सनातन समय से यही बात चली आ रही है। पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति, पर्यावरण की रक्षा ही धर्म का ही अंग है। धर्म का ये किस्सा है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे मत बनवाओ, वहां जाके माथा ना टेको, आसपास हरियाली करो, पेड़ों को पानी दो, है ना, गंदगी मत फैलाओ। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही एक अंग है। ऋषिया प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने सिद्ध किया है, ऐसा ऋषियों ने सिद्ध किया है। अतएव वापी कूप तडाग आदि निर्माणम, वापी माने बावड़ी, पानी की बावड़ी, जानते हो बावड़ी क्या होता है? स्टेप वेल, सब तरफ सीढ़ियां बनी होती हैं और बीच में होता है, राजस्थान में बनी हुई हैं कई सारी, बड़ी खूबसूरत। कूप माने कुआं, तड़ाग माने तालाब, आदि का निर्माण, देवायतन मंदिर, विश्राम गृह धर्मशाला आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं।
सिर्फ मंदिर में जाके पूजन करने घंटी बजाने के बजाय बावड़ी, कुआं और तालाब आदि का निर्माण, मंदिरों और धर्मशालाओं आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा, कुत्ते, सुअर ये गंदगी दूर करने वाले पशु हैं। सांप, नेवला आदि स्थलचर, नेवला आदि धरती पर रहने वाले, धरती पर, और मछली, कछुए और मगरमच्छ आदि, प्रभृत्या माने आदि, जलचर भी रक्षणीय है। हमें इन प्राणियों की भी रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे, यतः माने क्योंकि वे स्थल मल अपनोदिना, वे धरती की गंदगी को दूर करने वाले, स्थल माने धरती, मल माने गंदगी को, अपनोदिना दूर करने वाले, एक्सकेवेंजर है ना, दूर करने वाले, और जलमल अपहारिणा, और पानी की गंदगी दूर करने वाले हैं। अपहारी दूर करने वाले हैं। मछलियां वगैरह खा लेती हैं, मगरमच्छ, ये सब जल पानी में जो गंदगी होती है। प्रकृति की रक्षा से ही, एक बार इसे फिर से पढ़ो, कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि स्थलचरों की और मछली, कछुआ, मगर आदि जलचरों की भी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वे धरती की गंदगी दूर करने वाले और पानी की गंदगी दूर करने वाले हैं। प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। इति अत्र नास्ति संशया, इसमें कोई संदेह नहीं है भैया, यहाँ कोई संदेह नहीं है कि प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा होगी, और कोई तरीका नहीं है हमको अपने से बचाने का। चले, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये किसका वचन है? किसने कहा है यह धर्मो रक्षिता? आर्ष वचनम। कीदृशम, कैसा वचन है? आर्ष वचनम। पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम, किसका अंग है? यहाँ है धर्मस्य, धर्म का ही अंग है, धर्म ही, ये भी धर्म है एक तरह का। आर्षवचनम क्यों? फिर वही प्रश्न पूछ लिया, आर्षवचन क्या है? ये भैया यहाँ लिखा हुआ है, धर्मो रक्षति रक्षिता इति आर्षवचनम, बस आगे लिख देना। और लोक रक्षा कथम संभवती, संसार की रक्षा किससे संभव है? प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है, और कोई तरीका नहीं है संसार को बचाने का। एलियन नहीं आएंगे, हमको ही बचाना है। तो ये हो गए सारे प्रश्नोत्तर, लेसन हुआ संपूर्ण। इसके 2 भाग हैं बच्चों, ध्यान से दोनों भाग देखिएगा। और संस्कृत क्लास में जी आपका स्नेह है, जो 14,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, आपके काम के लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई हैं, जो देखिए हिंदी से संस्कृत अनुवाद 22 हैं, हर एक में कम से कम 20-20 अनुवाद भी दिए हैं, तो आप देख लो कितने हो गए। कुछ भी एग्जाम में बाहर से नहीं आने वाला है। 9th का पूरा सिलेबस, इसके अलावा लेटर राइटिंग, चित्र वर्णन, बेसिक संस्कृत, संस्कृत ग्रामर और मोटिवेशनल वीडियोस, ये सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं, अपने साथियों के साथ शेयर भी करो बच्चे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखिएगा, वहाँ पर एक तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन करेंगे। 9th के लिए अलग है, 10th के लिए अलग है, और वहाँ आपको सारे PDF भी मिल जाते हैं। वहीं डालती हूँ PDF भी, और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ। इसके अलावा मेरी लाइव क्लास अटेंड करनी है तो अनअकैडमी पे शाम 4 बजे मेरी लाइव क्लास रहती है। बहुत सारी क्लासेस फ्री होती हैं, उसका भी प्रोफाइल लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से उसे फॉलो करो मुझे, और अनअकैडमी की फ्री क्लास ज्वाइन करिए। तो बस इतना बहुत है आज के लिए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।